कुछ दिनों बाद होली थी। सब पक्षी अपने अपने घरों को खूब सजा रहे थे। गुड़िया बेटी, तुम कुकू भाई का ध्यान रखना। मैं अभी कुछ फूल लेकर आती हूँ। फूल? मम्मा, आप फूलों का क्या करेंगी? बेटी, होली में कुछ ही दिन रह गए हैं। मैं सोच रही थी इस बार हम अपनी दुकान पर होली का सामान भी रखेंगे। तो आप फूल भी बेचेंगी? नहीं बेटी, हम फूलों से अलग अलग रंग बनाएंगे जो खुशबूदार और नेचुरल होंगे। मम्मा, वो रंग तो बहुत अच्छे लगेंगे। मम्मा, हम भी आपके साथ जाएंगे। हम भी फूल तोड़ने में आपकी मदद करेंगे। हाँ मम्मा, ऐसे काम जल्दी हो जाएगा। रानू चिड़िया कुछ देर खामोश रहती है और फिर कहती है, ठीक है, आ जाओ मेरे साथ। बच्चे खुश हो जाते हैं और वो सब एक एक टोकरी उठाते हैं और फूल लेने के लिए चले जाते हैं। मम्मा मम्मा, मैं थक गया हूँ। ये टोकरी अब मुझसे नहीं उठाई जा रही। वो सब एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। इसीलिए तो मैं कह रही थी कि आप घर में ही रहो। मम्मा, बस थोड़ा सांस ले ले, फिर मैं उड़ लूंगा। मम्मा, मैं तो कहती हूँ हम इसे घर छोड़ आते हैं। अच्छा जी, तुम ज्यादा चालाक मत बनो। मम्मा चले, मैं अब उड़ लूंगा। गुड़िया बेटी, कुकू से टोकरी लेकर मेरे ऊपर रख दो। रानू चिड़िया कुकू की टोकरी भी उठाती है और वो सब फिर से उड़ते हैं और फूलों वाले बागीचे में पहुंच जाते हैं। मैं लाल रंग के फूल जमा करूंगी। मैं पीले फूल जमा करूंगा। ठीक है बच्चों, चलो काम शुरू करते हैं। वो सब मिलकर फूल तोड़ना शुरू करते हैं। जग्गू कौवा भी वहाँ आ जाता है। ये हमारे फूल है। मेरी मम्मा आ रही है, चले जाओ यहाँ से। क्यों? तुमने लगाए थे क्या ये फूल जो तुम्हारे हैं? चल भाग जा यहाँ से। आ जाता है हर जगह मुंह उठाकर। कुकू बेटा, ये आप कैसे बोल रहे हो? बुरी बात है। मम्मा, गौरी आंटी तो आकर हमसे लड़ने लग जाएंगी। गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है। क्यों भाई, यहाँ से फूल किससे पूछ कर तोड़ रहे हो? ये हमारे घर के पास है, इसलिए ये हमारे हैं। आई समझ? रानू चिड़िया अपनी टोकरी उठाती है और जाने लगती है कि गौरी कभी बोलती है, ये फूल कहाँ ले जा रही हो? ये इधर ही रखो। गौरी कभी सारे फूल निकाल लेती है और रानू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। मम्मा, आप गौरी आंटी को कुछ कहती क्यों नहीं है? वो हमेशा ऐसा ही करती है। गुड़िया बेटी, ऐसे बुरे पक्षियों के मुंह नहीं लगते हैं। मैं साथ वाले जंगल जाऊंगी और वहाँ से फूल ले आऊंगी। मम्मा, हम आपके साथ ही जाएंगे। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। हाँ, आधे रास्ते में जाकर कहोगे मैं थक गया हूँ। नहीं, अब नहीं कहूँगा। सच्ची मम्मा, अब नहीं कहूँगा। वो सब फिर से टोकरियां उठाते हैं और दूसरे बागीचे में जाते हैं और अलग अलग रंगों के फूल तोड़ते हैं और घर वापस आ जाते हैं। मम्मा, अब इन फूलों का क्या करें? अब हम इन्हें धूप में रखकर सुखाएंगे और फिर इन्हें पीसकर रंग बनाएंगे। मम्मा चिड़िया फूलों को धूप में रख देती है। उधर गौरी कवि भी फूलों को धूप में रखकर बैठी हुई थी। कालू जी, आज तो मैं थक गई हूँ। इसलिए तो आज मैं अपनी गौरी पत्नी जी के लिए मीठा फल लाया हूँ। दिन गुजरते के गौरी कवि होली का सारा सामान अपनी दुकान पर लगा लेती है। रानू चिड़िया भी अपनी दुकान सजा लेती है। कबूतर रानू चिड़िया की दुकान पर आता है। रानू बहन, मुझे रंग दे दे। रानू चिड़िया कबूतर को रंग देती है। पापा पापा, मुझे वो वाली पिचकारी लेनी है। कालू जी, रंग तो अभी खत्म होने वाला है, अब क्या करें? तुम चिंता ना करो, मैं अभी से ज्यादा करके लाता हूँ। कालू कौवा थोड़े से रंग उठाता है और उनमें मिलावट करके ले आता है। कालू और गौरी मिलावट वाला रंग बेचने लगते हैं। गौरी बहन, मुझे रंग दे दो और कुछ मिठाइयाँ भी दे देना। जंगल के सभी पक्षी होली की तैयारियों में मसरूफ थे। छोटा मिठू अपने पापा से कहता है, पापा पापा, मुझे भी पिचकारी लेकर दे। चक्कू के पास भी है और कीकी ने भी ली है। गौरी बहन, ये पिचकारी कितने की है? 150 रुपए की है, मगर तुम्हें मैं 100 रुपए में दे दूंगी। ठीक है, एक पिचकारी दे दो। मिठू तोता और छोटा मिठू अपना सामान उठाकर चले जाते हैं। रात हो जाती है। कालू जी, आज तो खूब कमाई हो गई है। हाँ, बस ये थोड़ा सा रंग ही बचा है। अभी भी काफी दुकानें खुली हुई हैं जंगल में। मैं तो कहती हूँ इसमें थोड़ी सी मिलावट करके और पैसे कमा लेते हैं, फिर न जाने कब ऐसा मौका मिले। हाँ गौरी, तुम ठीक कह रही हो। कालू कौवा और गौरी कव्वी ऐसा ही करते हैं और मिलावट वाला रंग उठाकर दुकान पर ले जाते हैं। उनकी दुकान पर चील आती है। आए आए चील दी।
मुझे रंग दे दो, और हाँ, रंग अच्छा और खालिस होना चाहिए। मेरी माँ को एलर्जी हो जाती है मिलावट वाले रंगों से। मैंने सुना था कि तुमने फूलों से रंग बनाया है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आप फिक्र ही ना करें, हमारा रंग एकदम खालिस है। चील कौवों से रंग लेकर चली जाती है। सुबह हो जाती है और होली के लिए जंगल सज चुका था। मजेदार पकवान बन रहे थे। बच्चे एक दूसरे पर रंग फेंक रहे थे। मिठू तोता अपने बेटे को रंग लगाता है। मम्मा, पापा, मेरा मुंह जल रहा है। मिठू बेटा, जल्दी चलो, मैं तुम्हें बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाता हूँ। दूसरी तरफ चील की माँ भी रंग लगने के बाद रो रही थी। मेरे पंख, मेरा सर, बहुत जलन हो रही है। नालायक, कहाँ से ले आई ये रंग? मेरा पूरा बदन जल रहा है। माँ, ये रंग तो मैं कालू कव्वे से लाई थी। पक्षियों ने मुझे बताया था कि उसने फूलों से रंग निकाला है। चील भी अपनी माँ को लेकर बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। मिठू वहाँ बैठा रो रहा था। उस कालू को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरा मासूम बच्चा। बुलबुल डॉक्टर उनको दवा देती है। उन दुष्ट कौवों ने हमारी होली खराब कर दी, मैं छोड़ूंगी नहीं उन्हें। चील गुस्से में लाल मिर्चें उठाती है और कालू कव्वे के पास जाती है। कालू और गौरी, मैं तुम्हें रंग लगाने आई हूँ। तुम्हारे रंग हमें बहुत पसंद आए हैं। चील लाल मिर्ची गोरी और कालू के मुंह और आंखों पर लगा देती है। आह, आह, मर गई। हाय रे, मैं मर गई। पानी, कोई पानी दो, कोई मुझे पानी दो। अब पता चला काले कौवों। कौवों को उनके बुरे कर्मों का बदला मिल गया। दोनों चिल्लाते हुए नदी की तरफ भागते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल सैर करने गए हुए थे, जबकि रानो चिड़िया ने अपना सुंदर सा घर बना लिया था। बारिशों का मौसम था। रानो चिड़िया अपने घर में आराम से बैठी हुई थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है तो बाहर कालू और गोरी कौवी खड़े थे। कालू और गोरी, तुम दोनों इस समय सब ठीक तो है? रानो चिड़िया, मैं आज ही अपनी माँ वाले जंगल से वापस आई हूँ। जब हमने आकर देखा तो हमारा घर टूटा हुआ था। इस तेज बारिश में हम ना तो घर बना सकते हैं और ना ही बाहर रात गुजार सकते हैं। प्लीज एक रात हमें अपने घर में रहने की इजाजत दे दो। गोरी, तुम दोनों अंदर आ जाओ। गोरी और कालू घर के अंदर आ जाते हैं। कल अपना घर फिर से बना लेना। हाँ हाँ, सुबह होते ही हम चले जाएंगे और अपना घर बना लेंगे। ये लो, कुछ खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रानो तुम्हारा, मुझे तो सच में बहुत भूख लगी हुई थी। गोरी और कालू दाना खाने लगते हैं। फिर वो सब दाना खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गोरी बहन, उठ जाओ, सुबह हो गई है। रानो, बहुत थकन हो गई है, कल सारा दिन सफर किया हमने। तुम चली जाओ, हम भी अभी चले जाएंगे। ठीक है, फिर दरवाजा अच्छे से बंद करके जाना। हाँ हाँ, ठीक है। रानो चिड़िया दाना लेने चली जाती है और गोरी कौवी फिर से सो जाती है। दोपहर हो जाती है। कालू कौवे की आंख खुल जाती है। गोरी, गोरी उठ जाओ, देखो दोपहर हो गई है। कालू जी, कितनी मजे की नींद आई आज। कितना आरामदेह घर बनाया हुआ है चिड़िया ने। ये तो तुम ठीक कह रही हो। रानो चिड़िया बहुत मेहनती है, तुम्हारे जैसी नहीं है। तुम्हें तो मेहनत करते ही मौत पड़ती है। हाँ, जैसे तुम तो बहुत मेहनती हो। कालू जी, एक आइडिया आया है मेरे दिमाग में। कहीं ये घर तो हथियाने के मूड में नहीं हो? तुम तो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हो। हाँ, मैं तो तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तो फिर क्या कहते हो? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है। चलो, दरवाजे के अंदर से कुंडी लगाओ और फिर से सो जाते हैं। फिर गोरी कौवी दरवाजे की अंदर से कुंडी लगाती है और दोनों पति पत्नी फिर से सो जाते हैं। शाम हो जाती है। रानो चिड़िया जब दाना लेकर वापस आती है तो दरवाजा अंदर से बंद था। ये दरवाजा क्यों अंदर से बंद है? गोरी, गोरी, दरवाजा खोलो। रानो चिड़िया खिड़की में आकर घर के अंदर देखती है। चिड़िया, जाओ यहाँ से, आराम करने दो हमें। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर है, दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। क्या कर लोगी तुम? जाओ, चली जाओ यहाँ से। ये घर मेरा है, इतना जुल्म ना करो। मैंने तुम्हारी मदद की और तुम मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हो। रानो चिड़िया बेचारी बेबस वहां से चली जाती है और एक जगह बैठकर रोने लगती है।
आने वाली ठंडी रात में मैं कहाँ जाऊंगी? कुछ तो करना होगा मुझे। तेज हवा के साथ एक छाता उड़ता हुआ वहाँ आता है। ये क्या? ये तो छाता है। क्यों ना मैं इस छाते से अपना घोंसला बना लूं। मुझे पहले कुछ तिनके लाने होंगे। रानो चिड़िया जंगल घूमकर तिनके इकट्ठे करती है और घोंसला बनाती है और छाते को घोंसले पर लगा लेती है। कालू जी, मुझे तो बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाने के लिए ले आए। गोरी, भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। कालू कौवा और गोरी कौवी भोजन की खोज में निकल जाते हैं। कालू जी, उधर देखो, मैंने आज से पहले कभी ऐसा घोंसला नहीं देखा। न जाने किस पक्षी का है। वो देखो, रानो चिड़िया भोजन लेकर आ रही है। इतने कम टाइम में इस छोटी चिड़िया ने इतना सुंदर घोंसला बना लिया। तुम रुको यहाँ, मैं अभी आती हूँ। अब कहाँ जा रही हो? पहले ही हमने उसका घर छीन लिया, अब छोड़ दो उसे। गोरी कालू की एक नहीं सुनती और रानो चिड़िया के पास जाती है। तुम यहाँ? काली कवि, तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरा घर छीन लिया, अब यहाँ क्या करने आई हो? मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हारे पास आने का। तोता बहुत बीमार है, आखिरी वक्त आ गया है उसका। जाओ, जाकर मिल लो उसे, नदी के पास पड़ा है। रानो चिड़िया बिना कुछ सोचे नदी की तरफ चली जाती है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। उस दुष्ट कवि ने फिर से झूठ बोला मुझसे। रानो चिड़िया जल्दी से वापस आती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? ये घोंसला मुझे पसंद आ गया है, अब इसमें मैं ही रहूंगी। जाओ तुम यहाँ से। रानो चिड़िया गोरी कव्वी से लड़ना नहीं चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। रानो चिड़िया वापस अपने घर चली जाती है। रात होते ही तेज हवाएं चलने लगती हैं। कालू जी, मुझे तो बहुत सर्दी लग रही है। ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। अच्छा भला घर छोड़कर यहाँ आ गई। कालू, इस सर्दी में तो हम मर जाएंगे। बारिश भी होने लगी है। कालू, चलो चिड़िया से मदद मांगते हैं। अब किस मुंह से जाओगी चिड़िया के पास? कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, रानो चिड़िया, दरवाजा खोलो, हम सर्दी से मर जाएंगे। प्लीज हमें माफ कर दो, हमारी मदद करो। चले जाओ यहाँ से, एहसान फरामोश गंदे दुष्ट कव्वे। मेरे घर की तरफ देखना भी ना अब तुम। गोरी और कालू रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं। कालू, कहाँ जाएं? अब तो कोई हम पर एतबार भी नहीं करेगा। तेज हवा और बारिश की वजह से कालू कौवे और गोरी कव्वी की हालत बुरी हो रही थी। चिड़िया अपने घर में मीठी नींद सो रही थी। प्यारे दोस्तों, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। गोरी और कालू को उनके किए की सजा मिल चुकी। चिड़िया दाना लेकर वापस अपने घर जा रही थी कि उसे पहाड़ों पर अपने घोंसले में बैठी हुई बड़ी चील नजर आती है। चिड़िया रास्ता बदल लेती है और छुपकर उसे देखने लगती है। ये चील तो बहुत खतरनाक है। मुझे दूसरे पक्षियों को इस चील के बारे में बताना होगा, वरना ये छुप छुप कर सबको खा जाएगी। चिड़िया जल्दी से उड़ती है और सबको इकट्ठा करती है। तोते, मैंने अपनी आँखों से देखा है, वो चील बहुत बड़ी और शक्तिशाली है। चिड़िया बहन, अब हम किस तरह उस खतरनाक चील से बच सकते हैं? हम में से कोई भी उस चील से लड़ाई नहीं कर सकता, इसलिए हमें उस चील से अच्छे संबंध बनाने होंगे। आज मैं चील के लिए खिचड़ी बना कर ले जाती हूँ और कल कबूतर। ऐसे ही हर रोज कोई ना कोई पक्षी चील के लिए कोई ना कोई खाने की चीज ले जाया करेगा और चील का पेट भरता रहेगा। जब तक चील का पेट भरा रहेगा वो मांस नहीं खाएगी। चिड़िया, हम कौवे तो अपना पेट बहुत मुश्किल से भरते हैं, हम उस चील का पेट कैसे भरेंगे? गोरी, जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अगर चील को भूख लगे तो वो सबको खा जाएगी। इसलिए तो मैं कहती हूँ कि उसे भूख लगे ही ना। फिर चिड़िया अपने घर जाती है और घर जाकर खिचड़ी बनाना शुरू करती है। चिड़िया खिचड़ी बनाकर एक कटोरी में डालकर चील के पास जाती है। चिड़िया, तुम यहाँ मेरा भोजन बनने आई हो? चील दी, आप शक्तिशाली हो और हम कमजोर पक्षी। हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन हम जिंदा भी रहना चाहते हैं। इसलिए हमने सोचा है हम हर रोज आपको कोई ना कोई खाने की चीज दे जाया करेंगे। अच्छा, तो ये बात है। तो क्या लाई हो तुम आज मेरे लिए? चील दी, खिचड़ी लाई हूँ मैं आपके लिए। ये खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट है। चील भूखी थी, वो मजे मजे से खिचड़ी खाने लगती है। चिड़िया, जब तक तुम सब मुझे ऐसे स्वादिष्ट भोजन लाकर देते रहोगे, मैं कभी भी शिकार नहीं करूँगी। ऐसे चिड़िया खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन कबूतर सरसों के बीज थैली में डालकर चील के लिए ले जाता है और फिर तोता भी चील को देने के लिए मीठे मीठे अमरूद ढूंढ लेता है।
मैं तो चील के लिए यही मीठे अमरूद ले जाऊंगा, खुश हो जाएगी चील दी। ऐसे ही कौवों की बारी आ जाती है। कालू, ये नई मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे घर में एक दाना नहीं है और मैं उस चील के लिए क्या लेकर जाऊं? गौरी, तुम चिंता ना करो, हम चील के लिए दाना नहीं बल्कि मांस ही लेकर जाएंगे। तुम मेरे साथ आओ। फिर कौवा और कौवी चील के पास जाते हैं। चील चील, सब्जियां, फल, अनाज जो भी खा लो, लेकिन मांस का जो मजा है वो इन सब चीजों में कहाँ? हाँ कौवे, लेकिन मैंने तो कई दिनों से मांस खाया ही नहीं है। चील दी, आप चिंता ना करें, हम आपको मांस खिलाएंगे, बस आप हमसे दोस्ती कर लो। अगर ये बात है तो दोस्ती पक्की हुई। जैसे ही सब पक्षी दाना लेने जाएंगे, हम आपको आकर बुला कर ले जाएंगे और आप कोई छोटा पक्षी पकड़कर खा लेना। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि हम तुम्हारे दोस्त हैं। वादा रहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगले दिन जब चिड़िया, कबूतर और तोता दाना लेने जाते हैं तो गौरी कौवी चील को बुलाकर ले आती है। रुको चील दी, मैं चिड़िया के बच्चों को घर से बाहर निकालती हूँ। गुड़िया और कुकू, मैं आपकी गौरी आंटी हूँ, दरवाजा खोलकर मुझसे मिठाई ले लो। आप गौरी आंटी हो या काली आंटी? मामा ने दरवाजा खोलने से मना कर रखा है। ये बच्चे तो बहुत तेज है। चिंता ना करो चील दी, हम किसी और पक्षी के घर जाती हैं। फिर गौरी कौवी चील दी को कबूतर के घर ले जाती है। कीकी बेटा, मुझे तुम्हारे पापा ने भेजा है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए मीठा फल भेजा है, ले लो आकर। कबूतर का बेटा दरवाजा खोल देता है और चील तुरंत कबूतर के बच्चे को पकड़कर मार देती है। चील दी, इसे उठाकर अपने घोंसले में ले जाओ, पक्षी आने वाले ही होंगे। जब शाम को पक्षी वापस आते हैं तो कबूतर अपने घर के सामने अपने बेटे के पंख देखकर रोने लग जाता है। वही हुआ जिसका मुझे डर था, वो चील मेरे बेटे को खा गई। मम्मा, गौरी आंटी के साथ एक चील भी थी। मैंने दरवाजे के सुराख में से देखा था। इसका मतलब वो कौवे चील के साथ मिल गए हैं। कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चिड़िया, नहीं छोड़ूंगा, जिन्होंने मेरे बच्चे को खाया है मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर कबूतर जंगल में एक पुराने से घर में जाकर आग जलाता है और चूल्हे पर एक पुरानी हंडिया रखकर पानी उबलने के लिए रख देता है। कौवे और कौवी, वो सामने वाले घर में मैं तुम्हारे लिए दावत बना रहा हूँ। मैं हलवा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए। अगर हलवा खाना है तो तुम उस घर में चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत लेकर आता हूँ। हाँ, मेरे सुंदर कबूतर भैया, हम उस घर में जाकर इंतजार करते हैं और तुम जल्दी से शरबत लेकर आ जाओ। फिर कबूतर चील के पास जाता है। चील दी, वो सामने वाले घर से धुआं निकल रहा है, क्या नजर आ रहा है? हाँ कबूतर, वहाँ क्या बन रहा है? मैं तुम्हारे लिए मांस का शोरबा बना रहा हूँ। चील दी, जाओ और वहाँ जाकर मेरा इंतजार करो, मैं भी वहाँ आता हूँ। चील भी उड़ती है और उस घर में चली जाती है। कबूतर पीछे से जाता है और उस घर को बाहर से आग लगा देता है। दुष्ट कौवे और जालिम चील उसी पुराने घर में जलकर मर जाती।